पड़ता था, रोज चारा डालना पड़ता था। तो मतलब दोनों अवस्थाओं में हमको सम रहना है, समता इसी का नाम है। योग सामान्यतः दो प्रकार के माने जाते हैं। एक तो व्यवहारिक योग, जैसे हम अभी बैठे हैं करेंगे सारे प्राणायाम योगाभ्यास सूक्ष्म हम करेंगे, ये व्यवहारिक योग हो गया। दूसरा आध्यात्मिक योग। तो व्यवहारिक योग जो हम करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, इसका परिणाम जो रहेगा वो आध्यात्मिक योग हो जाएगा। इसी व्यवहारिक योग से कब हम आध्यात्मिक हो जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। कब हमारी जीवन की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, जीवन का सबसे बड़ा जो चैलेंज है व्यवहार को बदलना, स्वभाव को बदलना, कब बदल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते कब करोड़ों नाड़ियों का शोधन हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। भस्त्र का प्राणायाम करते करते कब 7.5 करोड़ छिद्र खुल जाते हैं, एक एक रोम के बाजू में एक एक छिद्र कब खुल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। ऐसे छोटे छोटे व्यायाम सूक्ष्म प्राणायाम करते करते कब हमारे जीवन में मूलभूत परिवर्तन चेतना के स्तर पे आ जाता है हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए इन छोटी छोटी क्रियाओं को पूरी गंभीरता के साथ सरलता के साथ हमें करना है। तो मूलभूत दो प्रकार के योग माने गए, एक व्यवहारिक योग और एक आध्यात्मिक योग। तो व्यवहारिक योग का परिणाम ही आध्यात्मिक योग है। यदि हम सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम ये करेंगे तो हमारे यम नियम सरलता से सिद्ध हो जाएंगे। यम नियम जहां सरलता से सिद्ध हुए तो आप लंबे समय तक मन को स्थिर रखते हुए बैठ सकते हैं। मन को स्थिर रखते हुए मन भूत और भविष्य में ना जाए, इसी को आसन कहते हैं। तो यम नियम जहां आपके सिद्ध हुए वो आसानी से हो जाएंगे, आप प्राणायाम योग शुरू करेंगे तो। और जहां आपकी आसन सिद्ध हुई तो आपके अंदर स्वतः ही प्राणायाम आ जाएगा। जहां आपका प्राणायाम सिद्ध हुआ स्वतः ही आपके अंदर प्रत्याहार आ जाएगा। प्रत्याहार सिद्ध हुआ स्वतः ही आपके अंदर जो है ध्यान आ जाएगा। ध्यान सिद्ध हुआ स्वतः ही आपके अंदर जो है समाधि आ जाएगी। ऐसे क्रमशः एक एक चीज आपके अंदर आती चली जाएगी। समाधि का मतलब ये नहीं कि हम सीधे बैठ जाएंगे फिर किसी से बात नहीं करेंगे। समाधि का मतलब है फिर बाहर का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, आपका प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ेगा। जब आपके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो आपके अंदर रोग नहीं आएगा, आप रिएक्शन नहीं करेंगे, आप कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, आप गुस्सा नहीं करेंगे। लेकिन जब आपका प्रभाव सभी के ऊपर पड़ेगा तो लोग आपसे प्रभावित होंगे, फिर आप जो अच्छाइयां फैलाना चाहते हैं वो अच्छाइयां समाज में फैलेंगी, आपके जैसे और भी लोग बनेंगे। तो ये दो पहलू हैं योग के मुख्यतः, व्यवहारिक योग और आध्यात्मिक योग। दोनों योग बड़ी सरलता से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक को आपने कर लिया तो दूसरा स्वतः ही हो जाता है। आइए सीधे बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी। आज के योग सत्र की हम शुरुआत करते हैं। 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण। ओम